हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसके बिना जीना असंभव लगे। और क्या आपने कभी सोचा है अगर वो इंसान मर जाए लेकिन उसका चाहना ना मरे तो। जो कहानी मैं आज शुरू कर रहा हूँ वो एक लड़की की है। नाम बदला हुआ है, जगह बदली हुई है, लेकिन उसके शब्द बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसने मुझे भेजे थे। उसने लिखा था, अगर लोग इसे कहानी समझें तो समझने दो, लेकिन मेरे लिए ये अभी भी खत्म नहीं हुई है। उस लड़की का नाम मैं बदल कर नेहा रख रहा हूं। नेहा 23 साल की थी। दिल्ली के पास एक शांत से शहर में रहती थी। घर में माँ, पापा और छोटा भाई। साधारण मिडिल क्लास जिंदगी। सुबह चाय की खुशबू, शाम को छत पर ठंडी हवा। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई थी आर्यन से। आर्यन अलग था, कॉन्फिडेंट, थोड़ा गुस्सैल, लेकिन बेहद प्रोटेक्टिव। शुरुआत दोस्ती से हुई, फिर रोज की बातें, फिर लंबी कॉल्स, फिर आई मिस यू। 2 साल में रिश्ता गहरा हो गया। लेकिन एक बात थी जो नेहा ने कभी गंभीरता से नहीं ली, आर्यन का पजेसिव होना। वो पूछता, किससे बात कर रही थी, क्यों ऑनलाइन थी और रिप्लाई नहीं किया। तुम्हें पता है ना तुम सिर्फ मेरी हो। पहले ये बातें क्यूट लगीं, फिर थोड़ी इरिटेट करने लगीं, लेकिन नेहा हर बार खुद को समझाती, वो बस प्यार करता है। उस रात उनकी लड़ाई हुई थी। कारण छोटा था। नेहा अपने एक पुराने दोस्त से कॉफी पीने गई थी। आर्यन नाराज हो गया। फोन पर उसकी आवाज भारी थी। तुम बदल रही हो नेहा। नेहा ने कहा, मैं बस नॉर्मल जिंदगी जी रही हूं। आखिरी लाइन जो उसने सुनी थी, तुम मेरी हो और ये बात कभी मत भूलना। उसके बाद कॉल कट और अगली सुबह खबर आई, हाईवे पर एक्सीडेंट, स्पॉट पर मौत, हेलमेट नहीं था। नेहा को लगा जैसे किसी ने उसके सीने के अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। पहले हफ्ते में वो रोई, दूसरे हफ्ते में वो चुप हो गई, तीसरे हफ्ते में वो खाली हो गई। उसने उसका नंबर डिलीट कर दिया, चैट आर्काइव कर दी, फोटो हिडन कर दी, लेकिन यादें डिलीट नहीं हुई। कई रात वो जागती रहती, फोन हाथ में लेकर उसकी आखिरी वॉइस नोट सुनती। तुम मेरी हो। पहले ये लाइन सुकून देती थी, अब अजीब लगती थी। करीब 1.5 महीने बाद रात के 1:40 नेहा अपने कमरे में अकेली थी। घर वाले सो चुके थे। वो बिस्तर पर लेटी थी, फोन स्क्रॉल कर रही थी। कभी उसे लगा जैसे बिस्तर का दूसरा कोना हल्का सा दबा, जैसे कोई बैठा हो। उसने सोचा, मसल मेमोरी इल्यूजन, लेकिन दबाव कुछ सेकंड रहा। उसने हिम्मत करके दूसरी तरफ देखा, कुछ नहीं, लेकिन चादर थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थी। उसने खुद को समझाया, मैं ज्यादा सोच रही हूं। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, सेंडर नेम आर्यन। नेहा का दिल रुक गया। उसने वो नाम डिलीट कर दिया था। उसने चैट खोली, कोई नया मैसेज नहीं था, बस वही पुरानी चैट। लेकिन ऊपर टाइपिंग दिखा, 3 डॉट्स। टाइपिंग उसके हाथ कांपने लगे। फिर अचानक गायब, कोई मैसेज नहीं आया। उस रात वो सो नहीं पाई। अगले दिन इंस्टाग्राम पर एक मैसेज, यूजर नेम @mine_forever_Aaron मैसेज, मुझे भूलने की कोशिश मत करो। नेहा ने तुरंत ब्लॉक किया, लेकिन रात में एक और अकाउंट से मैसेज आया, ब्लॉक कर दोगी तो भी यहीं रहूंगा। अब उसे लगा कोई प्रैंक कर रहा है। उसने अपने दोस्तों से पूछा, सबने मना किया, कोई मजाक नहीं कर रहा था। तीसरी रात करीब 3:10, नेहा सो रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके बालों को बहुत धीरे से पीछे किया। वो हरकत इतनी फेमिलियर थी कि उसकी आंखें खुद ब खुद भर आईं। आर्यन अक्सर ऐसा करता था। उसने आंखें खोली, कमरा अंधेरा, पंखा चल रहा, दरवाजा बंद, लेकिन कमरे की हवा ठंडी। अचानक उसके कान के पास बहुत हल्की आवाज आई, मैं गया नहीं हूं। नेहा का शरीर सुन्न हो गया। वो चिल्लाना चाहती थी, आवाज नहीं निकली। कुछ सेकंड बाद सब नॉर्मल, लेकिन उसके हाथ ठंडे थे। अब घटनाएं तेज होने लगी। एक सुबह उसने देखा, उसका फोन कैमरा ओपन था।
गैलरी में एक नई फोटो। फोटो में उसका कमरा था, लेकिन एंगल ऐसा था जैसे दरवाजे के पास खड़े होकर ली गई हो। नेहा ने सोचा शायद पॉकेट क्लिक, लेकिन उस फोटो में वो खुद भी थी, सोती हुई, और उसके पास बिस्तर का दूसरा हिस्सा हल्का दबा हुआ, जैसे कोई बैठा हो। एक रात फोन खुद रिकॉर्ड मोड में चला गया। सुबह उसने रिकॉर्डिंग सुनी। पहले 20 सेकंड सन्नाटा, फिर उसकी नींद की सांसें, और फिर एक दूसरी सांस, भारी, धीमी, और फिर फुसफुसाहट। तुम मेरी हो आवाज आर्यन जैसी थी, बहुत मिलती जुलती। नेहा अब डर चुकी थी। एक शाम वो अकेली कमरे में बैठी थी। उसने अचानक गुस्से में कहा, अगर तुम हो तो सामने आओ। कमरे में सन्नाटा। आईने पर हल्की धुंध जमी, धीरे धीरे, जैसे किसी उंगली से लिखा जा रहा हो हमेशा। नेहा पीछे हट गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वो बेहोश हो जाएगी। उस रात उसने सपना देखा। सुनसान सड़क, दूर हेडलाइट, आर्यन बाइक से उतरता है, चेहरा मुस्कुराता हुआ। वो पास आता है, कहता है, तुमने वादा किया था। नेहा कहती है, तुम मर चुके हो। वो मुस्कुराता है, शरीर मरा है, मैं नहीं। नेहा चीख कर उठी, लेकिन इस बार कमरे के कोने में कोई खड़ा था, स्पष्ट नहीं, बस सिलुएट। और वही आवाज, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। यहीं से असली डर शुरू होता है, क्योंकि अब वो सिर्फ दिखना नहीं था, वो नियंत्रण था। फोन कॉल्स कट होना, लाइट्स फ्लिकर होना, हेडेक जब भी वो किसी और लड़के से बात करे। और फिर एक रात 3:33 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने नेहा को यकीन दिला दिया कि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। नेहा ने उस रात के बाद अपने कमरे की लाइट बंद करके सोना छोड़ दिया। अब वो हल्की सी पीली नाइट लैम्प जलाकर सोती थी। उसे लगता था रोशनी में सब ठीक रहेगा, लेकिन जो चीज रोशनी से डरती ही नहीं, उसका क्या। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, इतना सामान्य कि उसे लगा शायद सच में वो हेलुसिनेशन था। शोक, तनाव, गिल्ट, सब मिलकर दिमाग खेल खेल रहा था। फिर एक शाम उसने हिम्मत करके अपने कॉलेज के पुराने दोस्त रोहन से बात की। बस कैजुअल कॉल था। रोहन ने पूछा, तू ठीक है ना? नेहा ने पहली बार खुलकर कहा, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। रोहन ने हंसकर बात हल्की करने की कोशिश की, तू ओवरथिंक करती है, बाहर निकल, घूम, लाइफ नॉर्मल कर। कॉल खत्म हुई। उस रात ठीक 11:47 पर नेहा के कमरे की लाइट 3 बार अपने आप ब्लिंक हुई। उसने सोचा वोल्टेज इशू होगा, लेकिन उसके फोन पर तुरंत एक नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, उसे मत मिलो। उसका दिल बैठ गया। उसने रोहन का नंबर खोला, कॉल करने की कोशिश की। कॉल कनेक्ट होते ही अपने आप कट गया। दोबारा मिलाया, कट। तीसरी बार मिलाया, इस बार कॉल कनेक्ट हुई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ हैवी ब्रीथिंग। हेलो, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। दूसरी तरफ से बहुत धीमी आवाज आई, मैं देख रहा हूं। कॉल कट। उस रात पहली बार नेहा रोते रोते नीचे मां के कमरे में सोई, लेकिन डर अब उसके कमरे तक सीमित नहीं रहा था। एक सुबह जब वो उठी तो उसके गले पर हल्का लाल निशान था, जैसे किसी ने उंगलियों से दबाया हो। उसने आईने में देखा, 4 पतले निशान। उसने खुद से कहा, शायद एलर्जी, लेकिन अंदर से वो जानती थी ये एलर्जी नहीं थी। उसने फाइनली साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने लंबी बात की, पूछा, क्या आपको गिल्ट है? क्या आप रिलेशनशिप से निकलना चाहती थीं? क्या आपको क्लोजर नहीं मिला? नेहा चुप रही। डॉक्टर ने कहा, कभी कभी दिमाग एक प्रेजेंस बना लेता है, स्पेशली जब रिश्ता पॉजेसिव हो। नेहा ने सिर हिलाया। तभी उसके फोन में वाइब्रेशन हुआ। उसने स्क्रीन देखी, नो नोटिफिकेशन, लेकिन लॉक स्क्रीन पर एक लाइन फ्लैश हुई, उसे सच मत बताना। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। डॉक्टर बोल रहे थे, आप अकेली नहीं हैं। ये ग्रीफ रिस्पॉन्स। लेकिन उस वक्त नेहा को लगा
कि कमरे में वो अकेली नहीं है। उसने धीरे से पीछे देखा। डॉक्टर का कैबिन, क्लोज डोर, विंडो बंद। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उस दिन के बाद चीजें एस्केलेट हो गईं। अब उसे सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी प्रेजेंस महसूस होने लगी। कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका, जबकि खिड़कियां बंद। कभी उसके कान के पास हल्की सी सांस। कभी उसके फोन की गैलरी में रैंडम ब्लैक फोटोज। एक रात उसने फैसला किया कि वो डर कर नहीं जिएगी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, लाइट बंद की और जोर से बोली, अगर तुम हो तो सामने आओ, मुझे कंट्रोल मत करो। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर कमरे का तापमान अचानक गिर गया, इतना कि उसकी सांस से हल्का धुआं निकलने लगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। धीरे धीरे कमरे के कोने में अंधेरा गाढ़ा होने लगा, जैसे शैडो कंडेंस्ड हो रही हो। वो शेप बनने लगी, कंधे, सिर, खड़ा हुआ एक सिलुएट। नेहा पीछे हट गई। उसकी टांगें कांप रही थी। वो आकृति पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन उसकी हाइट, उसका पोस्चर, सब कुछ आर्यन जैसा था। फिर आवाज आई, तुम मुझे भूल कैसे सकती हो? नेहा रो पड़ी। तुम मर चुके हो। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वही आवाज, इस बार ठंडी। मैंने कहा था तुम मेरी हो। अचानक उसका शरीर भारी हो गया, जैसे कोई इनविजिबल वेट उस पर दबाव डाल रहा हो। वो हिल नहीं पा रही थी, स्लीप पैरालिसिस जैसा, लेकिन वो जाग रही थी। आकृति धीरे धीरे उसके पास आई, इतनी पास कि उसे ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस हुई। तुम किसी और की नहीं हो सकती। आवाज उसके बिल्कुल पास थी। नेहा ने पूरी ताकत से मन में कहा, नहीं। और उसी पल जैसे कुछ टूट गया। कमरा नॉर्मल, लाइट अपने आप जल गई। वो जमीन पर बैठी थी, पसीने से भीगी हुई। उस रात के बाद वो समझ गई, ये सिर्फ गिल्ट नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, कुछ है जो उसे छोड़ना नहीं चाहता। कुछ दिन बाद उसने हिम्मत करके उस हाईवे पर जाने का फैसला किया जहां एक्सीडेंट हुआ था। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था। वो सड़क के किनारे खड़ी हुई। वहां एक छोटा सा सूखा फूलों का गुच्छा पड़ा था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम हो तो मुझे जाने दो। हवा अचानक तेज चली। पीछे से बाइक स्टार्ट होने की आवाज आई। वो मुड़ी। सड़क खाली, लेकिन मिट्टी पर फ्रेश टायर मार्क्स थे और हवा में वही परफ्यूम की हल्की खुशबू। उसने उस दिन पहली बार डर से ज्यादा गुस्सा महसूस किया, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि ये प्रेजेंस सिर्फ अटैच्ड नहीं है, ये पोसेसिव है। और पोसेसिवनेस जब मौत के बाद भी खत्म ना हो तो वो प्यार नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है। और असली डर अभी बाकी है, क्योंकि अगले हफ्ते जो हुआ उसने नेहा को यकीन दिला दिया कि ये प्रेजेंस सिर्फ उसके आसपास नहीं है, ये उसके अंदर तक पहुंच चुका है। नेहा ने हाईवे से लौटने के बाद खुद को समझाने की आखिरी कोशिश की। उसने खुद से कहा कि वो स्ट्रांग रहेगी, वो डर को पावर नहीं देगी। लेकिन कभी कभी डर आपको नहीं पकड़ता, आप डर को पकड़ लेते हैं और फिर वो आपको छोड़ता नहीं। उसके अंदर बदलाव धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले नींद कम हुई, फिर भूख, फिर चिड़चिड़ापन। माँ ने नोटिस किया कि नेहा अब ज्यादा चुप रहती है। कई बार उसे कमरे में अकेले बैठे हुए देखा गया, लेकिन उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे होते, जैसे वो किसी से धीमे में बात कर रही हो। एक रात करीब 2:15 उसका छोटा भाई पानी लेने उठा। उसने देखा कि नेहा का कमरा खुला है, अंदर हल्की रोशनी है। वो दरवाजे तक गया। नेहा कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। आवाज उसकी थी, लेकिन टोन अलग। भाई ने सोचा वो फोन पर है। उसने हल्का सा कहा, दीदी। नेहा अचानक रुक गई। कमरा एकदम शांत। फिर उसने गर्दन घुमाई, बहुत धीरे। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें फोकस नहीं था, जैसे वो किसी और को देख रही हो। उसने भारी आवाज में कहा, सो जाओ, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। वो आवाज नेहा की नहीं थी। भाई डर कर नीचे भाग गया। सुबह जब माँ ने नेहा से पूछा तो उसे कुछ याद नहीं था। वो सच में कंफ्यूज थी। उसने कहा, मैं तो सो रही थी, यहीं से चीजें डेंजरस होने लगीं। अब नेहा को अक्सर ब्लैकआउट होने लगा।
आधे आधे घंटे का गैप। उसे याद नहीं रहता वो क्या कर रही थी। एक दिन उसकी सहेली प्रिया मिलने आई। दोनों कमरे में बैठकर बात कर रही थीं। प्रिया ने कैजुअली कहा, तू आगे बढ़ क्यों नहीं जाती? लाइफ रुकी नहीं है। नेहा कुछ सेकंड चुप रही, फिर अचानक मुस्कुराई। वो मुस्कान अजीब थी, धीमी, तिरछी। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, किसने कहा कि वो गया है? प्रिया हंसी। मतलब? नेहा ने उसकी आंखों में सीधे देखा। वो यही है, हर समय। प्रिया का दिल अजीब सा हुआ। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। अलमारी का दरवाजा अपने आप हल्का सा खुला। प्रिया उठी, मैं चलती हूँ। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, पीछे से जोर की आवाज आई। टेबल गिर गई। प्रिया मुड़ी। नेहा खड़ी थी, लेकिन उसकी पोस्चर बदल चुकी थी। कंधे थोड़े तने हुए, ठुड्डी ऊपर। और उसने बहुत धीमे कहा, दोबारा मत आना। प्रिया बिना पीछे देखे घर से निकल गई। उस रात नेहा को तेज बुखार आया, 103 डिग्री। वो बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। पुतलियां ऊपर की तरफ घूम रही थीं। मां ने माथा छुआ तो वो बर्फ जैसा ठंडा था। और तभी नेहा ने अचानक हाथ कसकर पकड़ लिया, इतनी ताकत से कि मां चिल्ला उठी। नेहा की आवाज बदल गई थी, उसे यहां से मत हटाओ, वो मेरी है। घर में सन्नाटा। पिता ने तुरंत डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा वायरल फीवर है। इंजेक्शन दिया, लेकिन इंजेक्शन लगते ही नेहा का शरीर अकड़ गया। वो सीधी बैठ गई। उसने डॉक्टर की तरफ देखा। आंखें पूरी काली लग रही थीं। तुम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर का हाथ कांप गया। कुछ सेकंड बाद नेहा बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह उसे कुछ याद नहीं था। अब परिवार डर चुका था। मां ने पास की एक जान पहचान वाली औरत को बुलाया। वो बोली, ये सीधा मामला नहीं है, किसी ने पकड़ लिया है। 2 दिन बाद एक तांत्रिक को बुलाया गया। वो लगभग 55 साल का आदमी था, शांत, ज्यादा नाटकीय नहीं। उसने कमरे में प्रवेश करते ही रुककर गहरी सांस ली। उसने कहा, यहां कोई है? पिता ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? वो बोला, आसक्ति है, बहुत जिद्दी। नेहा उस समय सामान्य बैठी थी, लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसका शरीर धीरे धीरे स्टिफ होने लगा। उसकी उंगलियां मुड़ने लगी, सांस तेज। तांत्रिक ने आंखें बंद करके कहा, कौन है? नाम बता। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर नेहा के होंठ हिले, लेकिन आवाज पुरुष की थी। नाम जानकर क्या करेगा? कमरे में मौजूद सब लोग जम गए। तांत्रिक ने मंत्र तेज किया। नेहा हंसने लगी, धीमी, भारी हंसी। तू उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता, उसने वादा किया था। तांत्रिक ने अचानक नेहा के सिर पर हाथ रखा और जोर से मंत्र पढ़ा। नेहा चीखी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर झुक गई, आंखें पूरी सफेद। उसने दांत भींचकर कहा, मैं उसे ले जाऊंगा। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई। हवा अंदर आई। दीवार पर टंगी आर्यन की पुरानी फोटो नीचे गिर गई। तांत्रिक ने एक काला धागा निकाला, नेहा के हाथ में बांधने लगा। नेहा ने इतनी ताकत से हाथ झटका कि तांत्रिक पीछे गिर पड़ा। उसने खड़े होकर सीधा उसकी तरफ देखा। उस रात के बाद घर का माहौल बदल गया। पहले जहां नेहा के कमरे के बाहर सिर्फ चिंता थी, अब डर था। ऐसा डर जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। तांत्रिक ने जाते जाते एक बात कही थी, यह अधूरा बंधन है। जब तक लड़की खुद भीतर से इसे तोड़ना नहीं चाहेगी, ये जाएगा नहीं। अभी ये बाहर से हटाया गया है, अंदर से नहीं। 3 दिन तक सब सामान्य रहा। नेहा शांत थी, कमजोर, लेकिन सामान्य। उसे पिछली घटनाओं की धुंधली याद थी, जैसे कोई सपना जो पूरा याद नहीं आता। चौथी रात 2:47 सीसीटीवी जो अब पिता ने घर में लगवा दिए थे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में नेहा अपने कमरे से बाहर आती दिखी, धीरे धीरे, आंखें खुली, चेहरा बिल्कुल भावहीन। वो सीधा पूजा वाले कमरे में गई। वहां जाकर वो फर्श पर बैठ गई, कुछ सेकंड शांत। फिर उसने सिर उठाया और कैमरे की दिशा में देखा। ऐसा लगा जैसे उसे पता है कि उसे देखा जा रहा है। फिर उसके होंठ हिले,
लेकिन आवाज सीसीटीवी में साफ नहीं थी। पिता ने वीडियो सुबह देखा तो उनके हाथ कांप गए। जब उन्होंने नेहा से पूछा, उसे कुछ याद नहीं था। उस रात फिर तांत्रिक को बुलाया गया। इस बार उसने घर में घुसते ही कहा, ये अब छुप नहीं रहा, ये खुद को दिखाना चाहता है। उसने नेहा को सामने बैठाया, मंत्र शुरू किए, धूप जलाई। पहले कुछ मिनट कुछ नहीं हुआ। फिर नेहा की सांसें भारी होने लगीं, उसकी उंगलियां मुड़ने लगीं, सिर धीरे धीरे पीछे झुक गया और फिर उसने हंसना शुरू किया, धीमी खिंची हुई हंसी। तांत्रिक ने सख्त आवाज में कहा, कौन है तू? कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर नेहा की गर्दन झटके से सीधी हुई, आंखें ऊपर की तरफ घूम गईं और आवाज आई, नाम सुनकर क्या करेगा? कमरे में मौजूद मां रोने लगी। तांत्रिक ने मंत्र तेज किया, उसने गंगाजल छिड़का। नेहा का शरीर अचानक इतना जोर से कांपने लगा जैसे उसे बिजली लगी हो। उसने दांत भींचकर कहा, वो मेरी है, उसने वादा किया था। तांत्रिक ने पूछा, तू कौन है, क्यों नहीं जा रहा? नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। मैं गया नहीं, शरीर गया है, मैं नहीं। अब पहली बार तांत्रिक ने साफ कहा, ये उसी लड़के की आसक्ति है। मौत के बाद भी बंधन नहीं टूटा। ये प्रेम नहीं, अधिकार है। मंत्रों की आवाज तेज हुई, धूप की गंध गहरी हो गई। नेहा अचानक चीखी, ऐसी चीख जो घर की दीवारों से टकराकर वापस आई, मत हटाओ, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अचानक कमरे की सारी लाइट एक साथ बंद हो गईं। पूरी अंधेरा। मां चीख पड़ी। कुछ सेकंड बाद इन्वर्टर की लाइट जली। नेहा फर्श पर पड़ी थी, सांस तेज, पसीने से भीगी हुई, लेकिन उसकी आंखें अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं थीं। उस रात तांत्रिक ने एक लंबा अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। कहा, ये एक बार में नहीं जाएगा, इसे जड़ से काटना होगा। अगले दिन घर में तैयारी शुरू हुई। हवन कुंड लगाया गया। कुछ और लोग बुलाए गए जो मंत्रों में सहायता करते थे। नेहा को कमरे के बीच बैठाया गया। पहले वो शांत थी। जैसे ही हवन शुरू हुआ, उसकी सांस बदलने लगी। धीरे धीरे उसने खुद को पकड़ना शुरू किया, जैसे अंदर कुछ चल रहा हो। तांत्रिक ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में नेहा का शरीर पीछे की तरफ झटका। उसने आंखें खोलीं। इस बार उसकी पुतलियां बहुत फैली हुई थीं। उसने भारी आवाज में कहा, तुम सब देर से आए। तांत्रिक चिल्लाया, ये शरीर तेरा नहीं है, निकल जा। नेहा जोर से हंसी। उसने वादा किया था साथ जीने मरने का। तांत्रिक ने मंत्र और तेज किए। अचानक नेहा ने अपने ही हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली, इतनी ताकत से कि नाखून त्वचा में धंस गए। मां चिल्लाए, रुको। तांत्रिक ने जोर से राख उठाकर उसके सिर पर डाली। बाहर निकल। नेहा का शरीर एकदम अकड़ गया। फिर उसकी आवाज बदल गई। इस बार वो नेहा की थी, कमजोर, मुझे बचाओ। लेकिन तुरंत उसके बाद दूसरी आवाज आई, वो कहीं नहीं जाएगी। दो आवाजें एक ही मुंह से। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सिहर उठा। हवन की आग अचानक तेज भड़क उठी। खिड़की अपने आप बंद हो गई। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र शुरू किया, बहुत ऊंची आवाज में। नेहा चीख रही थी, कांप रही थी। उसका शरीर जमीन से हल्का सा ऊपर उठा, बस कुछ इंच, लेकिन साफ दिखाई दिया। मां बेहोश हो गई। पिता स्तब्ध खड़े रहे और अचानक सब शांत। नेहा फर्श पर गिर गई, पूरी तरह बेहोश। कमरा सामान्य, आग धीमी, हवा स्थिर। तांत्रिक ने गहरी सांस ली। ये गया नहीं है, लेकिन कमजोर हुआ है। अब ये तभी लौटेगा जब लड़की खुद इसे बुलाएगी। उसे अपने अंदर से छोड़ना होगा। 3 दिन बाद नेहा होश में आई। वो बेहद कमजोर थी। उसे पिछले अनुष्ठान की कोई सीधी याद नहीं थी, बस बुरे सपने। धीरे धीरे घर सामान्य होने लगा, लेकिन करीब 2 हफ्ते बाद नेहा ने अकेले में आईने में खुद को देखा, कुछ सेकंड तक। फिर अचानक उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो मुस्कान उसकी नहीं थी। उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, मैं अभी यहीं हूं। और उसी पल कमरे की लाइट हल्की सी झपकी। अब सवाल यह है
क्या वो सच में चला गया या सिर्फ इंतजार कर रहा है उसके फिर से कमजोर पड़ने का? उस दिन के बाद घर में किसी ने इस विषय पर खुलकर बात नहीं की। सबने मान लिया कि जो हुआ वो खत्म हो चुका है। तांत्रिक ने जाते जाते बस एक ही बात दोहराई थी, बंधन बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। अगर लड़की ने उसे मन से पकड़े रखा तो वो लौट आएगा। नेहा सामान्य दिखने लगी। उसने दवा लेना शुरू किया। डॉक्टर से काउंसलिंग भी चलती रही। वो पहले जैसी नहीं थी, लेकिन पूरी तरह टूटी हुई भी नहीं। करीब 1 महीना शांति रही। फिर बदलाव बहुत सूक्ष्म तरीके से शुरू हुआ। पहले उसे सपने आने लगे, लेकिन अब वो डरावने नहीं थे। अब सपनों में आर्यन शांत दिखता, मुस्कुराता, उससे कहता, देखा, मैं गया नहीं। वो उसे छूता नहीं था, बस देखता था, जैसे इंतजार कर रहा हो। एक रात नेहा ने सपना देखा कि वो उसी हाईवे पर खड़ी है, लेकिन इस बार सड़क खाली नहीं थी। दूर धुंध में एक मंदिर जैसा ढांचा दिख रहा था। वो उसकी तरफ चलती है, अंदर जाती है। अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक आईना। वो आईने में देखती है। पहले अपना चेहरा दिखता है, फिर धीरे धीरे उसके पीछे एक और आकृति उभरती है, आर्यन। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और आईने में दोनों का चेहरा एक साथ ब्लेंड होने लगता है। वो चौंक कर जागी। कमरा शांत था, लेकिन उसके कंधे पर सच में ठंडा दबाव महसूस हुआ। इस बार उसने चीख नहीं मारी, वो बस बोली, तुम क्या चाहते हो? कुछ सेकंड बाद उसके दिमाग में बहुत साफ आवाज आई, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसने महसूस किया, डर से ज्यादा उसके अंदर गिल्ट है। उसे याद आया उस आखिरी लड़ाई में उसने क्या कहा था। उसने गुस्से में कहा था, अगर इतना ही शक है तो मर जाओ। वो शब्द जो गुस्से में निकले थे, हादसे के अगले ही दिन सच बन गए। तब से वो खुद को माफ नहीं कर पाई थी। शायद यही दरार थी जिससे वो अंदर आया। उस रात उसने पहली बार खुद से कहा, अगर ये मेरी ही बनाई हुई चीज है तो मुझे खत्म करनी होगी। अगले दिन उसने तांत्रिक को नहीं, बल्कि साइकियाट्रिस्ट को बुलाया, पूरा सच बताया, गिल्ट वाला हिस्सा भी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, कभी कभी दिमाग गिल्ट को जीवित रूप दे देता है, खासकर जब सामने वाला व्यक्ति पॉजेसिव हो। आपका माइंड उसी पर्सनैलिटी को शेप देता है। नेहा चुप रही, लेकिन डॉक्टर ने जोड़ा, अगर आप मानती रहेंगी कि वो बाहर है तो वो बाहर रहेगा। अगर आप स्वीकार लेंगी कि वो अंदर है तो उसे बाहर निकालना आसान होगा। उस रात नेहा ने अकेले कमरे में बैठने का फैसला किया। लाइट बंद, दरवाजा बंद, कोई मंत्र नहीं, कोई हवन नहीं, सिर्फ वो और उसका डर। करीब 3 बजे कमरे का तापमान फिर गिरा। वही हैवी फीलिंग, वही सांस। इस बार आकृति साफ दिखी, काले धुएं जैसी, लेकिन आकार स्पष्ट। आर्यन का चेहरा, आंखें गहरी, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। आवाज आई। नेहा का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो भागी नहीं। उसने कांपते हुए कहा, तुम हो ही नहीं, तुम मेरा डर हो। तुमने कहा था हाँ, नेहा चिल्लाई। कहा था, लेकिन उसका मतलब मौत नहीं था। कुछ सेकंड ऐसा लगा जैसे दो ताकतें टकरा रही हों। नेहा को लगा उसका शरीर फिर स्टिफ हो रहा है। आवाज दिमाग में गूंज रही थी, तुम मेरी हो। इस बार उसने पूरी ताकत से कहा, नहीं, मैं किसी की संपत्ति नहीं हूं, न तुम्हारी न किसी और की। कमरे में अचानक तेज झोंका आया। आकृति कांपी, उसका चेहरा पिघलने लगा जैसे धुआं टूट रहा हो। लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बात कही, अगर मैं नहीं तो कौन? नेहा ने धीरे से कहा, मैं खुद। अचानक सब शांत, कमरा सामान्य, कोई ठंड नहीं, कोई दबाव नहीं। वो फर्श पर बैठ गई, रोती रही लंबे समय तक। सुबह हुई तो आईना बिल्कुल साफ था, कोई लिखावट नहीं, कोई खरोंच नहीं। अगले कई हफ्तों तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने काम शुरू किया, घर से बाहर निकलना शुरू किया, थेरेपी जारी रखी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 6 महीने बाद एक शाम वो अकेली छत पर खड़ी थी। हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था। उसे अचानक हल्की सी खुशबू महसूस हुई, वही पुरानी।
उसका दिल एक पल को रुक गया। उसने आंखें बंद की, कुछ सेकंड इंतजार किया। कोई आवाज नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ हवा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें माफ किया और खुद को भी। खुशबू गायब हो गई। अब सवाल ये नहीं है कि वो सच में आत्मा थी या गिल्ट का रूप। सवाल ये है, क्या पॉजेसिव प्यार मौत के बाद भी बंधन बना सकता है, या हम खुद उसे पकड़ कर रखते हैं। नेहा आज भी पूरी तरह दावा नहीं करती कि जो हुआ वो सिर्फ मन का खेल था। कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनका तर्क उसके पास नहीं, लेकिन एक बात उसने सीखी, डर तब तक ताकतवर है जब तक आप उसे मानते हैं। जिस दिन आप उसे नाम दे देते हैं वो टूटने लगता है। और कभी कभी सबसे खतरनाक पोजीशन बाहर का नहीं होता, वो अंदर का होता है। और जब आप खुद को वापस ले लेते हैं तो सबसे बड़ा तांत्रिक आप खुद बन जाते हैं। कहानी खत्म। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी सिर्फ डरावनी लगी हो तो ठीक है, लेकिन अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर किसी पल आपको सच में सिहरन महसूस हुई हो, तो समझिए कि हम अपना काम सही कर रहे हैं। याद रखिए, कभी कभी सबसे खतरनाक चीज भूत नहीं होते, बल्कि वो रिश्ते होते हैं जो हमें पकड़ कर रखते हैं। अगर आपको ऐसी ही रियल फील वाली हॉरर, पोजेशन और पैरानॉर्मल स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो रात में अकेले हॉरर सुनना पसंद करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि अगली कहानी आप मिस ना करें। कमेंट में जरूर लिखें आपको क्या लगा, ये सच था या मन का खेल। मैं पढ़ता हूँ हर कमेंट। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक रात में अगर कोई आपका नाम फुसफुसाए तो पहले ये देख लेना, कमरे में सच में कौन है।